शक्ति की दुनिया उस वक्त अस्त व्यस्त हो जाती है जब मंदिरा उसे शिव को चूमते हुए देख लेती है। मंदिरा शक्ति पर बेशर्मी का आरोप लगाती है। वह शिव की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। दादी शक्ति का बचाव करने के लिए आगे बढ़ती हैं, अपने पति की देखभाल करने के उसके अधिकार पर जोर देती हैं। तनाव तब और बढ़ जाता है जब शक्ति मंदिरा को उसके अपने पति के प्रति अनादर की याद दिलाती है, जिससे मंदिरा गुस्से में आ जाती है। इसी बीच धोखे का जाल बिछाया जा रहा है। मनोरमा धर्म को मंदिरा की बेटी कोयल के साथ फ्लर्ट करने के लिए मनाती है ताकि मंदिरा के इरादों के बारे में जानकारी निकाली जा सके। धर्म असली मकसद से बेखबर कोयल के फ्लर्ट जैसा लगने वाले जवाब से बहुत खुश है। मनोरमा के पति चाचा इस फरेबी योजना से अपनी असहजता व्यक्त करते हैं। खन्ना परिवार में वापस एक महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है। शक्ति दादी को बताती है कि शिव को उनकी शादी का या उनके साथ के जीवन का कोई भी याद नहीं है। यह याददाश्त खोना शक्ति को असुरक्षित बना देता है, क्योंकि मंदिरा इसका फायदा उठाकर शिव के संरक्षक के रूप में उसकी भूमिका को चुनौती दे सकती है। रिमझिम, जिसकी वफादारी संदिग्ध बनी हुई है, यह खुलासा सुन लेती है। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की एक किरण भी नजर आती है। शक्ति अपने बेटे कार्तिक को शिव के बचकाने व्यवहार के प्रति धैर्यवान और समझदार बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। कार्तिक और शिव के बीच का बंधन शिव के ठीक होने की संभावना को उजागर करता है। एपिसोड मनोरमा की बेबसी को व्यक्त करने के साथ खत्म होता है। वह अपनी योजना में शामिल गलत कामों को स्वीकार करती है, लेकिन इसे मंदिरा से अपनी बेटियों को बचाने के लिए जरूरी बुराई बताती है। चाचा की अस्वीकृति उनके गठबंधन के भीतर संभावित संघर्ष का सुझाव देती है। यह क्लिफहैंगर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या शक्ति का राज सुरक्षित रहेगा और धर्म का कोयल के साथ जुड़ाव कैसे सामने आएगा। शक्ति मंदिरा द्वारा राज खुलने के जोखिम को महसूस करते हुए शिव से उसकी याददाश्त खोने के बारे में बात करने का फैसला करती है। यह बातचीत भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है या शिव के लिए और अधिक उलझन पैदा कर सकती है। रिमझिम की चुपके से सुनने की बात से उत्साहित होकर मंदिरा शिव की भूलने की बीमारी का फायदा उठाने की रणनीति बनाती है। इसमें उसे शक्ति के खिलाफ खड़ा करना या उस पर कानूनी नियंत्रण हासिल करने का प्रयास शामिल हो सकता है। जैसे जैसे धर्म कोयल के साथ अपने ऑनलाइन बातचीत में भावनात्मक रूप से जुड़ता जाता है, वैसे ही वह उनके कनेक्शन के पीछे के सच को जान सकता है। इससे उसके भीतर एक नैतिक द्वंद्व पैदा हो सकता है, जो उसे मनोरमा के हेरफेर और अपनी सच्ची भावनाओं के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर सकता है।